हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गुरुकुल फ्रॉम मार्केट रिसर्च। आज के वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, जिससे हम अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए आइडल शेयर से भी हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और आप भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो आप सब लोगों ने तो घर तो कभी ना कभी रेंट पे दिया ही होगा। कार रेंट पे दी होगी, बाइक रेंट पर दी होगी। क्या कभी आपने अपने शेयर्स को रेंट पे दिया? जी हाँ, सही सुना। आप अपने पोर्टफोलियो के शेयर्स को भी आप रेंट पे दे सकते हैं और उससे हर महीने आप कुछ ना कुछ पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर जब भी आप कुछ शेयर्स बाई करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए आप होल्ड करते हैं, तो उस शेयर्स को आप रेंट पर दे करके आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। इस प्रोसेस का नाम है SLBM, सिक्योरिटीज लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। सिक्योरिटी लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म। चलिए जानते हैं ये सिस्टम वर्क कैसे करता है। अब जैसे सपोज मान लीजिए मेरे पास एक फ्लैट है, मुझे उसे रेंट पे देना है। तो हम क्या करते हैं कि हम एक बोरोवर, कोई टेनेंट होता है, उसको क्या करते हैं, हम रेंट पे देते हैं, उससे हम मंथली फीस लेते हैं। सेम वैसे ही ये भी प्रोसेस वर्क करता है कि आपके पास किसी कंपनी के कुछ शेयर्स पड़े हुए हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग्स के लिए, और आप उसे रेंट पे देना चाहते हैं। बट ऑनरशिप, जैसे प्रॉपर्टी में ऑनरशिप आप ही के पास रहती है रेंट पे देने के बावजूद भी, सेम वैसे शेयर्स को रेंट पे देने के बाद भी ऑनरशिप आप ही के पास रहती है। ठीक है। और बदले में जब आप रेंट पे देते हैं तो बदले में आपको यहाँ पे फीस मिलती है, सेम वैसे ही जैसे आप हाउस को रेंट पे देते हो। ऑनरशिप, डिविडेंड, बोनस, जो कुछ भी बेनिफिट्स होगा वो सब आपको मिलेगा, जस्ट लाइक द जो आप हाउस रेंट पे करते हैं उसके जैसे। सिस्टम वर्क कैसे करता है? इन्वेस्टर है, वो एक्सचेंज के थ्रू, NSE BSE एक्सचेंज के थ्रू यानी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से वो ट्रेडर को अपने शेयर्स क्या करता है, रेंट पे देता है। अब एक इन्वेस्टर को क्या चाहिए? एक इन्वेस्टर को चाहिए पैसिव इनकम। ट्रेडर को क्या चाहिए? शेयर शॉर्ट सेलिंग के लिए चाहिए, या फिर उसको अपने पोर्टफोलियो को हेज करने के लिए शेयर्स चाहिए। तो वो उसको लेता है और बदले में वो फीस देता है। जस्ट लाइक जैसे हम लोग घर रेंट पे देते हैं तो हमको रेंट पर मंथ मिलता है ना, सेम वैसे ही वो वहाँ पे हमको फीस देता है। इसका जो साइकिल होता है वो हर अगले महीने की पहले ट्यूसडे को इसका मैच्योरिटी डेट होता है। तो जितने पीरियड के लिए आप 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 35 दिन के लिए आप जितने भी दिनों के लिए आप शेयर्स को रेंट आउट करेंगे, आप उतने दिन का आपको फीस उसमें मिलता है। ये फीस का रेशियो अलग अलग हो सकता है। जब भी आप अपने ब्रोकर पर चेक करेंगे तो वो आपको 12 से 20% पर एनम यील्ड तक का वो आपको दिखा सकता है। वहाँ पे वो टोटल कैलकुलेट करके दिखाया कितना आपको फीस मिलेगा और कितना आपका चार्ज वहाँ पे कटेगा, और कितने दिन के लिए आप उसको रेंट आउट कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि कौन शेयर्स को रेंट करेगा और क्यों करेगा। सबसे पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर शेयर्स को रेंट आउट करेंगे, क्योंकि उनके पास शेयर्स लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखा हुआ है। जिनको शॉर्ट टर्म नियर फ्यूचर में उनके पास उसका कोई यूज नहीं है, वो सिर्फ होल्डिंग इन्वेंट्री है। तो वो होल्डिंग इन्वेंट्री से अपना पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। फिर म्यूचुअल फंड, उनके पास भी इन्वेंट्री काफ़ी होती है। FIIs और DIs, उनके पास भी इन्वेंट्रीज होती हैं, वो उस इन्वेंट्री से पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं। बोरोअर, शॉर्ट सेलर्स, यानी कि उसको लगता है कि किसी स्टॉक के गिरने से उसे प्रॉफिट हो सकता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए वो शेयर्स को लेता है, वो बोरो करता है शेयर्स को। फिर आर्बिट्राज ट्रेडर्स, जो प्राइस डिफरेंस से प्रॉफिट बनाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स लाइक यू एंड मी, आपके और हमारे जैसे। हेजर्स, अपने रिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए शेयर्स को बोरो करते हैं। अब रियलिटी चेक्स में हम बात करेंगे रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। रिस्क एंड रिवॉर्ड के बारे में अगर हम बात करें तो जो लेंडर है यानी कि आप और हम, अगर हम शेयर्स को रेंट पे दे रहे हैं तो हमारा बेनिफिट क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें पैसिव इनकम मिलेगा। ये सिक्योर एंड सेफ प्रोसेस है, क्योंकि सेबी रेगुलेटेड एक्सचेंज के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। हमारा रिस्क क्या है? हमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। जितने पीरियड के लिए हम अपने शेयर्स को रेंट आउट करते हैं उतने पीरियड के लिए हमारे पास वोटिंग राइट्स नहीं होता। शेयर्स हमारा ही होता है, ऑनरशिप हमारा ही रहा है, डिविडेंड हमें ही मिलेगा, हर कुछ हमें ही मिलेगा, बट सिर्फ हमें वोटिंग राइट्स नहीं मिलते हैं। बोरोवर का रिस्क अनलिमिटेड होगा, क्योंकि जिस शेयर्स को उसने शॉर्ट किया है उसका प्राइस अप में तो कहीं भी जा सकता है। तो बोरोवर के रिस्क ज्यादा होते हैं, लेंडर के रिस्क कम होते हैं। अब हाउ टू स्टार्ट, इस प्रोसेस को हम करें कैसे? सबसे पहले जाकर के अपने ब्रोकर में चेक करिए कि आपका ब्रोकर SLBM एक्टिविटी को सपोर्ट करता है कि नहीं। जैसे धन में रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो धन के वेब प्लेटफॉर्म पे आपको ये मिल जाएगा, वहां पे जाकर के आप चेक कर सकते हैं। फिर चेक करें एलिजिबल स्टॉक, आप वहां पे जाकर लिस्ट देख सकते हैं कि कौन कौन स्टॉक्स में आप स्टॉक्स को आप रेंट पे दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। और फिर वो स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, जो अवेलेबल, जिसकी डिमांड अवेलेबल है, वो आपके पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। मोस्टली ब्लू चिप और FNO स्टॉक्स अप्रूव्ड बाय सेबी होते हैं। फिर उनकी क्वांटिटी होती है कि मिनिमम आप कितने क्वांटिटी और मैक्सिमम कितने क्वांटिटी को आप रेंट आउट कर सकते हैं।
आपके पास 1 लाख क्वांटिटी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि 1 लाख को आप रेंट आउट कर देंगे। वहाँ पे डिमांड अगर 500 की होगी तो आप मैक्सिमम 500 ही आप वहाँ पे रेंट आउट कर सकते हैं। उसके बदले रेंट आउट करने के बदले आपको मिलेगी आपकी फीस, जो 12 से लेकर के 20% पर एनम यील्ड तक हो सकती है, और आप एफडी से बेटर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, और अपने पोर्टफोलियो में पड़े हुए शेयर से आप एक्स्ट्रा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये एसएलपीएम। क्या आप इसे पहले से जानते थे? अगर हाँ, तो वीडियो कमेंट सेक्शन में हाँ लिखें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और इस वीडियो को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।